हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंदु शिक्षालय में। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जीरोस के बारे में बताया था। जीरोस को कैसे फाइंड किया जाता है, उसको कैसे वेरीफाई किया जाता है, कैसे उसकी जांच की जाती है और बाकी सब। और अब हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.2 जो पूरी तरीके से जीरोस पर बेस्ड है। यदि आपने अभी तक हमारा जीरोस वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो टाइप कीजिए इंदु शिक्षालय जीरोस और उसे देखकर तब इस वीडियो पर आइए, तब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं हम आज की क्लास स्टार्ट और आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन है और उसके भी कुछ पार्ट्स होंगे, तो हम बारी बारी उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके बाकी पार्ट्स 2, 3 एंड 4 और उसके भी बाकी पार्ट्स को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। कॉपी किताब लीजिए और बैठिए मेरे साथ पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है और क्या कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to -1, x is equal to 2। यानी कि इस सवाल में आपको कहा गया है कि जो आपको यहाँ पॉलिनोमियल दिया गया है 5x minus 4x square plus 3, इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। कहाँ कहाँ पर? जब x 0 हो, जब x -1 हो और जब x 2 हो। यानी कि कुल मिलाकर ये इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है स्टूडेंट, जहां पर आपको पहली वैल्यूज में मतलब पहला x की वैल्यू 0 रख के आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर x की वैल्यू -1 रख के कैलकुलेट करनी है और फिर x की वैल्यू 2 रखकर कैलकुलेट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं इसका पार्ट 1। जब आपको x की वैल्यू 0 रखकर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए मैं यहाँ पर पहले पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू लिख लेता हूँ 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 और आपको x इज इक्वल टू रखना है 0, यानी x की जो वैल्यू है 0 वो आपको पुट करनी है इसमें 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो चलिए पुट कर दीजिए, यहाँ मैंने रख दिया 5 और इस x की जगह आपको रखना है 0, 4 फिर से x आ गया, फिर से 0 और प्लस का 3। चलिए सॉल्व कीजिए। 5 को यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा? ये आएगा आपका 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है स्टूडेंट। ठीक है, आगे कीजिए 4, 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 प्लस 3। फिर से सॉल्व कीजिए, 0 फिर से आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0 और प्लस का 3। 0 में से 0 गया, 0 प्लस 3 और 0 में यदि आप 3 ऐड करेंगे तो इसका आंसर 3 ही आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, देखा आपने कैसे मैंने इसे सॉल्व किया। x इज इक्वल टू 0 रखना था, जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x है या वेरिएबल है वहां वहां आप 0 पुट कर दीजिए और इसे सॉल्व करते जाइए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं इसका पार्ट 2 और इसके पार्ट 2 में स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है? -1। तो चलिए पार्ट 2 करते हैं। पहले लिख लीजिए पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और आपको इस बार x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। तो चलिए कीजिए, -1 5, ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स था x तो मैंने उसकी जगह पर -1 रख दिया, फिर से यहाँ पर x है, फिर से यहाँ पर -1 रख दिया, प्लस 3। यहाँ कोई वेरिएबल्स नहीं है इसलिए कॉमन हम कांस्टेंट टर्म ही उतार लेंगे। -1 अब आपको केवल सॉल्व करना है। इससे आपने इसको किया तो माइनस का 5 आएगा, ये माइनस कहाँ से आया? यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आएगा, प्लस 3। देखिए किस तरीके से प्लस का आता है ये, यदि -1 इंटू -1 को करेंगे तो +1 आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कीजिए माइनस का 5, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो -4 प्लस 3, ये और ये माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और साइन माइनस का आता है स्टूडेंट्स, +3। ये देखिए ये माइनस ये प्लस, फिर से माइनस कीजिए 6 और बड़ा नंबर कौन सा है? ये, तो इसके आगे का साइन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स -1 रखने पर हमारा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? -6। आपने देखा था इसी तरीके से 0 रखने पर क्या आया था? 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। आपको यहां दिया गया है, इस बार आपको x की जगह 2 पुट करना है। तो पहले पॉलिनोमियल को लिख दीजिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और आपको इस बार x इज इक्वल टू क्या पुट करना है? 2।
तो चलिए पुट कीजिए, यहाँ मैंने रख दिया 2 5, ये x है, फिर से 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3, जहाँ जहाँ वेरिएबल्स था स्टूडेंट्स वहाँ वहाँ मैंने 2 पुट कर दिया। तो चलिए आगे सॉल्व कीजिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 10, 4 4 जा 16 प्लस 3। यदि आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा, तो माइनस का 6 आ गया, प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका आएगा स्टूडेंट्स, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी है, ये, तो इसका साइन आ गया। तो स्टूडेंट्स 2 रखने पर हमारा आंसर आ गया -3। तो देखा आपने किस तरीके से हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर, -1 पर और 2 पर कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में भी, जीरोज वाले लेक्चर में मैंने आपको पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालना सिखाई थी। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो चलिए देख लीजिए, मैंने इसके तीनों पार्ट कर दिए हैं, आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी एक्सरसाइज का करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाकी पार्ट्स को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब है कि आपको जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, नीचे जो पॉलिनोमियल्स यहाँ दिए गए हैं, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, इन सारे पॉलिनोमियल्स के लिए आपको P0, P1, P2 निकालना है। मतलब कि आपको जो ये सिंगल पॉलिनोमियल दिया है, इस एक क्वेश्चन में ही आपको 3 वैल्यूज रखनी है। एक बार वेरिएबल्स की जगह आपको 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट और तभी आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, यहाँ दिया गया है पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस का 1। देख लीजिए यही हमारा पार्ट 1 है। और अब आपको P0, P1 और P2 मतलब इस वेरिएबल्स की जगह आपको एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 रख के इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं पहले 0 रख के सॉल्व करता हूँ, y इज इक्वल टू 0, तो P0 और यहाँ y है तो आप यहाँ 0 रख देंगे, 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -0 प्लस 1, 0 में से 0 गया 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 रखने पर हमारा 1 आ गया। चलिए अब दूसरी वैल्यूज रखिए। पहले मैं यहाँ पॉलिनोमियल को लिख लेता हूँ और इस बार हमें 1 रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1, तो ये मैंने रखा 1, ये आ गया वेरिएबल 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0 प्लस 1, ये देखिए ये भी 1 आ गया। 0 रखने पर भी 1 आया, 1 रखने पर भी 1 आया। तो क्या दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए भी किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू सेम हो सकती है? जी हाँ स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, अलग अलग वैल्यूज़ पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू सेम हो सकती है। चलिए स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट करते हैं और थर्ड पार्ट में हमें वेरिएबल की जगह 2 रखना है। इससे पहले मैं यहाँ पॉलिनोमियल्स लिख देता हूँ और लिख दीजिए y इज इक्वल टू 2 रखना है। तो ये मैंने रखा 2, फिर से वेरिएबल से तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, -2 प्लस 1, 4 में से 2 गया 2 प्लस 1, 2 एंड 1 क्या हो गया स्टूडेंट्स 3। देखिए तीनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली है। हमारा एक आंसर 1 आया है, दूसरा आंसर भी 1 आया है और तीसरा आंसर 3 आया है। 0 रखने पर 1, 1 रखने पर 1 और 2 रखने पर 3। तो ये तीनों ही आंसर हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट और देखते हैं क्या है। फिर से वही आपको सेकंड पॉलिनोमियल के लिए P0, P1 एंड P2 कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल्स को लिख लेता हूँ। पॉलिनोमियल ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब। जहाँ जहाँ वेरिएबल्स हैं ये, वहाँ वहाँ आपको 0, 1 और 2 रखकर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए पहले 0 रख के कैलकुलेट करते हैं। 0 मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया, 2 प्लस फिर से वेरिएबल आ गया तो अब 0 पुट कर दीजिए 2, ये देखिए फिर वेरिएबल है,
इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर से वेरिएबल, और इस बार क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए। सॉल्व कीजिए। 2 0 का 0, यदि आप 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 और 0 का क्यूब भी 0। 2 0, 2 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 2, ये देखिए अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी ये सब 0 है, इसका मतलब है हमारा आंसर 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन सभी को कैलकुलेट करने पे ही 0 आ जाएगा। तो चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं इसी का। पहले मैं पॉलिनोमियल्स को लिख लेता हूँ। पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, और इस बार आपको t की जगह 1 रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैंने रखा 1, 2, t की जगह पर 1, 2, फिर से t के प्लेस पर 1, फिर से t के प्लेस पर 1, और इस बार क्यूब है। सॉल्व कीजिए। 2 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यदि आप 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। 2 1, 2 1 जा 2 माइनस 1, ये देखिए प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचा 2 प्लस 2, 2 and 2 4। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसका थर्ड पार्ट, जहाँ आपको 2 पुट करना है, ये पहले मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, कुछ मिस्टेक्स हो जाएगी तो बताइए। t इज इक्वल टू 2, और अब आपको यहाँ 2 पुट करना है, तो 2 प्लस में t की जगह 2, फिर से t की जगह पर 2, और फिर देखिए t आ गया तो 2 का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व कीजिए। 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, ये होगा 4, और 2 का क्यूब 8, 2 and 2 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8, 4 8 में से 8 गया 0, और 4 को यदि 0 में ऐड करेंगे तो 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं। देखिए फर्स्ट आया 2, सेकंड आया 4, और फिर से 4, तो 2 4 4, 0 रखने पर, ये 1 रखने पर, और ये 2 रखने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, ये देखिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स के क्यूब। ये तो बड़ा सिंपल ही पॉलिनोमियल है, आपको केवल एक ही वेरिएबल दिया गया है, और एक ही वेरिएबल के स्थान पर, एक ही वेरिएबल के प्लेस पर आपको तीनों वैल्यूज रखनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया थर्ड पार्ट, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो चलिए सबसे पहले 0 पुट करते हैं, p 0, और ये 0 का क्यूब, यदि आप 0 का क्यूब करेंगे तो ये 0 ही आएगा। ये देखिए 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये हमारा 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x इज इक्वल टू 1 पुट करना है आपको, तो p 1 का क्यूब, यदि आप 1 का क्यूब निकालते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो ये हमारा 1 आ गया। अब एक बार 2 पुट करके देख लीजिए क्या आता है। 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। स्टूडेंट्स हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं, 0 1 एंड 8, 0 1 एंड 8, ये हमारे तीनों आंसर है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट भी कर ही लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया है x माइनस 1 और x प्लस 1। इससे पहले मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मार्कर नहीं चल रहा। देखिए हमारा जो चौथा पार्ट है वो है x माइनस 1 और x प्लस 1। लिखिए यहाँ पर पी एक्स पार्ट 4 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। पहले आप x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो p 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। यदि आप 0 में से 1 माइनस करते हैं तो ये माइनस 1 आएगा, क्योंकि 0 में से किसी भी नंबर को माइनस करने पर वो माइनस में ही आता है। और यदि आप प्लस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया माइनस का 1। अब आप x इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, 1, तो 1 प्लस सॉरी माइनस है पहले, तो 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1। 1 में से 1 गया 0, मल्टीप्लाई 1 एंड 1 2, 0 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया आपका 0। अब लास्ट में आप 2 पुट कीजिए,
तो P2 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, तो ये आपका आ गया 1 एंड 2 एंड 1 3, 1 3 ज़ा 3। तो स्टूडेंट्स हमारे तीनों आंसर आ गए। देखिए -1 0 और 1, -1 फिर 0 और फिर 3, ये 0 पुट करने पर आया, ये 1 और ये 2। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट कर लिए। टोटल 4 पार्ट्स थे, ये लीजिए, लिख लीजिए आप। टोटल इसके 4 पार्ट्स थे और हमने सभी चारों पार्ट्स को खत्म कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, क्या चैलेंज फेस करना है। तो आइए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है। स्टूडेंट्स वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 8 पार्ट है, लेकिन उस 8 पार्ट में से मैंने टोटल 4 पार्ट यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि सभी 8 पार्ट यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, और यदि मैं उन्हें 8 पार्ट सभी क्वेश्चंस को यहाँ लिख दूंगा तो फिर सॉल्यूशन कहाँ लिखेंगे। तो पहले हम इसके 4 पार्ट्स को करते हैं, फिर बाकी 4 पार्ट्स को इसके बाद करेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा गया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी कि जो ये पॉलिनोमियल आपको दिए गए हैं, ये देखिए px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, या फिर ये px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर ये इन सभी पॉलिनोमियल्स में जो आपको x की वैल्यूज दे रखी है, जीरोस दे रखा है, वो ऐसा कहा गया है कि वो जीरोस है, और आपको जांच करना है, चेक करके बताना है कि क्या ये इसका जीरोस है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स मैंने चेक करने का आपको क्या तरीका बताया था, आपको मैंने चेक करने का ये तरीका बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के लिए कोई भी नंबर्स तभी जीरोस हो सकता है जब उस वैल्यूज को उस पॉलिनोमियल में रखने पर वो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, तभी वो उसका जीरोज होगा। तो चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और x की वैल्यू आपको रखनी है -1/3। यदि ये वाली वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने पर ये जीरो आ जाता है तो ये इसका जीरोज होगा स्टूडेंट्स, और अगर नहीं आता तो नहीं होगा। चलिए पुट करके देख लीजिए, x है यहाँ तो -1/3, 3 -1/3 प्लस 1, ये देखिए 3 एंड 3 से 3 कैंसल, यहाँ बच गया माइनस का 1 एंड प्लस का 1। इसको यदि माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और ये वैल्यू रखने पर यहाँ 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू आपको दे रखी है वो इस पॉलिनोमियल के लिए इसका जीरोज कहलाएगी। तो आप यहाँ आंसर लिख देंगे यस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए दूसरा पार्ट चेक करते हैं। यहाँ आपको x इज इक्वल टू पुट करना है 4/5, तो p 4/5 5, ये आ गया वेरिएबल, तो रख दीजिए इसकी जगह वैल्यू जो आपको दिया गया है 4/5, और ये पाई, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 से 5 कैंसल, ये आ गया 4 माइनस पाई। यदि आप पाई की जगह वैल्यू पुट भी करते हैं जो कि होती है 22/7, तब भी क्या ये 0 आ पाएगा? नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी 0 नहीं आ सकता। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू दे रखी है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज नहीं है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? नो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमें दो वैल्यूज दे रखा है, प्लस का 1 एंड माइनस का 1। आपको इन दोनों को ही चेक करना है और चेक करके बताना है कि इन दोनों में से कौन सा इसका जीरोज है। तो चलिए पहले पहली वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं। पहले ये मैंने रखा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है। 1 में से 1 गया 0। देखिए स्टूडेंट्स 1 रखने पर 0 आ गया, तो आप लिखेंगे यस। ठीक है, चलिए -1 रख के देखिए, -1, ये रहा पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और आपको क्या पुट करना है x की जगह? -1। ये आपने रखा -1 का स्क्वायर एंड 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी ये प्लस का ही आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर कभी माइनस में नहीं आता। ये देखिए -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 1 -1, 1 में से 1 गया 0, तो भी 0 आ गया है, यानी ये दोनों ही वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पर ये 0 को शो कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में भी देखिए आपको दो वैल्यूज रखनी है,
माइनस का 1 एंड 2। तो पहले हम माइनस का 1 रखेंगे, ये क्योंकि ये पहले दिया गया है, -1 p रख दिया हमने -1 +1 1 -2। यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस कैंसिल हो गए और ये हो गया 0 और 1 में से 2 गया। देखिए छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो आपको पता है ये माइनस का 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि यदि छोटे नंबर में से बड़े नंबर्स को घटाते हैं तो वो माइनस में आता है। अब यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये 0 आ जाएगा। और ये भी आपको याद रखना है कि कभी भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। देखिए -1 रखने पर ये 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज है। अब 2 का भी चेक कर लेते हैं। चेक करने का मतलब इस वेरिएबल को आपको पुट करना है पॉलिनोमियल में, तो px इज इक्वल टू 2 + 1 एंड 2 - 2। तो 2 + 1 क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 3 और 2 में से 2 गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पर 2 पुट करना है। यदि आप 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये देखिए दोनों ही वैल्यूज रखने पर जो यहाँ दिए गए हैं दोनों ही पे 0 आ गया, तो आप यहाँ पे भी यस लिख दीजिए और यहाँ पे भी यस लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 4 पार्ट की सहायता से समझा कि किस तरीके से 0 की वेरिफिकेशन की जाती है किसी भी पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसके बचे हुए 4 पार्ट्स को करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स किए थे और बचे हुए 4 पार्ट्स अब करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 4 तक हमने कर लिया था और 5वां से हमारा बाकी था। ये हमारा 5th पार्ट, 6th, 7 और 8। तो चलिए इसका 5th पार्ट करते हैं और इसमें भी आपको वही करना है, 0 वेरिफिकेशन। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू आपको दे रखी है x का स्क्वायर और यहाँ आपको चेक करना है x 0 के लिए। ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पर 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपको दे रखी है वो इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है, तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे यस। ठीक है, चलिए अगला देखिए। यहाँ आपको दे रखा है px इज इक्वल टू lx प्लस m और x की वैल्यू आपको क्या रखनी है स्टूडेंट्स, -m/n। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं क्योंकि l और m भी वेरिएबल्स ही, और मैंने आपको ये वेरिएबल्स ही बताया था। तो क्या l और m की भी जगह ये वैल्यू रखना है? नहीं स्टूडेंट्स, जो आपको यहाँ दिया होगा x या y या कुछ भी, उसी वेरिएबल्स की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है। और वैसे भी यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू -m/l लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए रख दीजिए, ये है -m/l और l -m/l प्लस m, l से l कैंसल, यहाँ बचा आपका -m प्लस m और माइनस प्लस कैंसिल, तो ये आपका 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो यहाँ गिवन था वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको चेक करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया ये देखिए, px इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर -1 और x की वैल्यू आपको -1/3 रखना है और 2/√3 भी रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले एक वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, तो चलिए पुट कीजिए x की जगह आपको -1/√3 रखना है। 3 -1/√3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 1 का स्क्वायर ये 1 आ गया और √3 का स्क्वायर 3 आ गया। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में भी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया है कि कैसे रूट का स्क्वायर करने पर वो कंप्लीट नंबर बन जाता है। ये देखिए √3 एंड √3, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ गया और ये माइनस का था। और अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आते, और यहाँ -1 है तो -1, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आपके पास 1 था, या 1 बचा और -1, ये आ गया आपका 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 शो करता है। बाकी इसके लिए चलिए चेक कर लेते हैं, इसके लिए भी इतने से में करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को करेंगे यहाँ। तो p यहाँ आपको रखना है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, √3 का 3 आ गया -1, फिर से 3 से 3 कैंसिल,
4 - 1, ये देखिए बिल्कुल भी जीरो नहीं आया। तो एक वैल्यू रखने पर आया है तो आप यहाँ यस लिख देंगे, दूसरी वैल्यू को पुट करने पर ये नहीं आया है तो आप यहाँ नो लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 और आपको x की जगह पुट करना है 1/2। तो 2x की जगह 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1, 1 + 1 2 होता है। क्या ये जीरो आया है? नहीं स्टूडेंट्स, तो ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है, तो आप यहाँ लिख देंगे नो। और इसी क्वेश्चन के साथ हमने अपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को भी पूरी तरीके से खत्म कर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 को पूरी तरीके से लिख लीजिए। लिख लिया होगा आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब कि इन सभी केसेस में जो आपको दिए गए हैं आपको इन सभी पॉलिनोमियल्स के जीरोज कैलकुलेट करने हैं। ये क्वेश्चन तो आपके सोच से भी आसान है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको जीरोज निकालना सिखाया था और आपको ये बताया था कि जिसका भी आपको जीरोज निकालना है उसके इज इक्वल में आपको जीरो रख देना है। ठीक है, तो चलिए जीरोज निकालते हैं। ये मैंने लिखा x + 5 और इज इक्वल में 0, क्योंकि इसका जीरोस कैलकुलेट करना है। ये इधर प्लस का स्टूडेंट्स तो इधर भेज दीजिए, ये माइनस का हो गया। x इज इक्वल टू ये आ गया -5, बिकॉज 0 में से किसी भी नंबर को माइनस करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको याद रखना है ये माइनस में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो वैल्यू आई है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज है, मतलब इस वैल्यूज को आप इस x की जगह पर रखेंगे तो ये इस पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से जीरो कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारा जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, x - 5, ये भी बिल्कुल सिंपल है, इज इक्वल में 0 रख दीजिए, 0 और ये माइनस इधर आके प्लस का हो गया तो x इज इक्वल टू +5। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2x + 5 सिंपल, 0 रख दीजिए, x इज इक्वल टू ये +5 है, इधर भेज दीजिए, ये माइनस का हो गया। 2x 0 में से 5 गया, -5 एंड x इज इक्वल टू -5, और यदि कोई भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में होता है तो वो डिवाइड में चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका इस पॉलिनोमियल का जीरोस। इसमें भी सेम वही 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 3x इस 2 को इधर भेज दीजिए, प्लस का हो गया ये, 3x इज इक्वल टू 0 + 2 2, x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी बचे 3 पार्ट, ये भी बहुत इजी है। ये देखिए 3x डायरेक्ट इसके इज इक्वल में 0 रख दीजिए, x इज इक्वल टू 0 और ये 3 में आ गया तो x की वैल्यू आपकी आ गई 0। इस पॉलिनोमियल का 0 खुद 0 ही है। और ax इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/a, इट मीन्स 0, बिकॉज किसी के भी कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल 0 के अपॉन में होता है तो वो 0 ही होता है। तो इस पॉलिनोमियल्स का भी जीरोस खुद 0 है। और ये हमारा लास्ट cx + d, और ये कुछ कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैंने अभी आपको इस कॉम्प्लेक्स को सुलझाने का भी तरीका बता दिया है। जो यहाँ पर है उस वेरिएबल्स की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो cx + d इज इक्वल डी, आप इस d को इस तरफ लाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है। 0 में से यदि आप d को घटाएंगे तो -d। जी हाँ स्टूडेंट्स, नंबर हो चाहे वेरिएबल वो माइनस में ही आता है। x को अकेला कीजिए -d और ये c आ गया अपॉन में, ये आ गया आपका जीरोज। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने इस चौथे क्वेश्चन के भी सारे पार्ट्स को कर लिया और इसका मतलब ये है कि अब ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब चलने का समय हो गया है, लेकिन चलने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। इससे पहले आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए या लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब मैं आपको जाने से पहले होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क लिख लीजिए। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका होमवर्क। ये देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज में करवाए हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया है और आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ये -1 2 और -3/4 पर कैलकुलेट करनी है। इसी तरीके से आपको इस पॉलिनोमियल के लिए P0 P1 P2 कैलकुलेट करना है, जीरोज वेरीफाई करना है। ये जो भी आपको जीरोज दिए गए हैं इनको रख के चेक करना है जैसा कि मैंने आपको करवाया है, और इन 3 पार्ट में आपको जीरोस कैलकुलेट करना है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए होमवर्क मैंने आपको दे दिया
और इसी के साथ मैं चलता हूं, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस एक्सरसाइज को ढंग से कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, खास तौर से उन दोस्तों के साथ जिन दोस्तों को ये एक्सरसाइज काफ़ी कठिन लगता है या पॉलिनोमियल्स के नाम से ही डर लगता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं चलता हूँ, बाय।